परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। पुण्य भाग है आपके। परमात्मा हमें आकर के यहाँ चेतावनी देते हैं, समझाने की चेष्टा करते हैं। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपने अमर लोक से चलकर आते हैं, यहाँ एक जनसाधारण की भूमिका करते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी अमर वाणी के द्वारा ज्ञान कराते हैं कि तुम इस लोक के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा इस काल ने किया हुआ है। कर्मों के बंधन से आपको बांध रखा है और इन कर्मों के बंधन को केवल कबीर परमेश्वर स्वयं ही आकर के काट सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं, मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 माँ सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। पुण्यात्मा, ये सतगुरु सेवा यानी सत्संग के अंदर आना, सतगुरु जी के बताए अनुसार साधना करना, ये भक्ति बंदगी यथार्थ साधना, ये फिर नहीं मिलेंगी। ये मानव शरीर में ही प्राप्त हो सकती है और अन्य शरीरों में जैसे हम पशु पक्षी जलचर जंगली जानवरों किसी भी योनि में चले जाएंगे, वहाँ भी हमें माता पिता मिल जाएंगे। यदि हम यहाँ माता पिता संतान संपत्ति के ही ऊपर हम आसक्त रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि भाई ये माता पिता तो तुम्हें आगे भी मिल जाएंगे। कुत्ते की योनि में गए वहाँ माता पिता, गधे की योनि में गए वहाँ माता पिता, किसी भी योनि को हम प्राप्त करेंगे वहाँ भी ये परिवार फिर ऐसे ही जुड़ जाएगा। लेकिन मानव शरीर हाथ से छूटने के उपरांत ये सतगुरु सेवा और बंदगी यानी भक्ति सत साधना ये फेर मिलन की ना। इसलिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं, आप जी को ये ज्ञान कराते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। लेकिन आप जी के साथ काल ने ऐसा बंधन बांध दिया, ऐसा धोखा कर दिया, आपकी ऐसी व्यवस्था बना दी, ऐसे लोक वेद दंत कथा ऐसी फैला दी, आप जी को केवल ये संतान संपत्ति ही अपनी नजर आती है। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। ओए होए, आज चाहे आप कितनी ही अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कितना ही आपके पास धन है, संपत्ति कार कोठी है, और मृत्यु जो डेफिनेट होनी है उसको हम भूल रहे हैं और वो कभी भी हो सकती है। हम अटकल लगाकर बैठे हैं, अप्रोक्सीमेशन किए हुए हैं, अंदाज़ा लगाए हुए हैं कि 80-90 वर्ष तक तो मानव का जीवन रहता ही है। ये तो हम अपनी एक सोच है, हम उस समय भूल जाते हैं कि कोई 20 वर्ष की उम्र की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई 30 वर्ष की में, कोई 25 वर्ष में।
कोई 10 वर्ष, कोई 15 वर्ष। तो ये आयु हमारी 80-90 की कहाँ हुई? और मान लीजिए 80-90 की भी है तो 60-70 वर्ष के बाद ये शरीर आपकी जान का झाड़ बन जाएगा। आप हाथ जोड़न लग जाओगे, भगवान ठा ले, हे परमात्मा इस नरक से निकाल दे। उठा था ना बैठा था, कदे गोडे भड़के, कभी आँख बनवानी, कदे जाड़ पड़वानी, कदे कहीं दर्द, कदे कहीं दर्द, लचर पचर काया करे। तो कहने का भाव ये है कि इस मानव शरीर का हमें सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का ज्ञान सत्संग से होता है। आज सुबह के सत्संग में आप जी को बताया था कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 21 ब्रह्मांड के अंदर इस एक ब्रह्मांड का विवरण बताते हैं। 3 लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, और 21 ब्रह्मांड से अलग 14 भवन। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, यानी इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी सत्य यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित नहीं है। आज सुबह के सत्संग में आप जी को वो कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। तो आप जी कितने सौभाग्यशाली हो, आपकी कितने पुण्य हैं, आप जी को सत्संग प्राप्त है। अब लाल की कीमत को जोर ही जान सकता है, आप नहीं, वो स्वयं नहीं जानता। तो ये दास जौहरी है, आप लाल हैं। आपकी कीमत, आपकी किस्मत, आपके जो शुभ कर्म जन्म जन्मांतर के, ये दास बता सकता है आपके ऊपर कैसी कृपा है।